बार बार चारा चोर करते रहते हैं, तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं। भाई आपके ऊपर एनएसए लगवाया तमिलनाडु की सरकार, हमेशा तमिलनाडु की सरकार आपको प्रेशर किया, हमेशा बीजेपी का आप एजेंडा बन के काम किए। तेजस्वी यादव उसको लेकर, उसका नाम लेकर वो पिछलगुआ नीतीश कुमार का कर रहा है। वो काहे नहीं दावा कर रहा है कि हम ये सरकार बनाएंगे, हम ये सरकार गिराएंगे। क्या मनीष कश्यप को कौन जाति के लोग वोट देंगे जी? मनीष कश्यप के पास कौन को जाति का वोट है आप बताइए ना। मनीष कश्यप को एगो यादव को ही वोट देगा, 2% का मायने नहीं रखते हैं। एगो यादव वोट नहीं देगा, क्योंकि यादव का नेता लालू यादव है और तेजस्वी यादव है। मनीष कश्यप कोर्ट में बोले कि हम निकलेंगे तो सरकार हम चलाएंगे, सरकार को हम बनाएंगे। आप बताइए, जिस व्यक्ति का नाम लेकर पब्लिसिटी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव चारा चोर कर रहे हैं, चारा चोर के पास कितना सीट है? इस बिहार का सबसे बड़ा पार्टी आरजेडी है। इस बिहार के सबसे बड़ा नेता, जिनके माई बाप इस बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उसको चले कौन देखने गया है कि भाई आप कौन सा बॉर्डर पर बैठल है है कि नहीं? बहुत सारे लोग गार्ड में भी रहते हैं, तो लोग कहता है कि हमारे पापा फौजी है। कौन देखने गया है? अच्छा है कि नहीं? आप बताइए, ऐसा होता है कि नहीं? मनीष कश्यप एक ऐसा नाम है जिसको लोग भूल नहीं सकते हैं। हाल ही में मनीष कश्यप का एक वीडियो काफी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वो कोर्ट के बाहर दहाड़ते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग उनके समर्थन में कह रहे हैं कि 6 महीने बाद शेर जग उठा है। तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप सरासर गलत किए। और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एमजी न्यूज के रिपोर्टर मंटू गोप जी हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि जो मनीष कश्यप कोर्ट के बाहर दहाड़े हैं और डायरेक्ट तेजस्वी यादव को जो निशाना लगाए हैं, वो कहां तक सही है। सबसे पहले तो मंटू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जो मनीष कश्यप की जो बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को टारगेट करना, वो सब चीज अलग है। मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, हम तो शुरुआत से कह रहे हैं। पत्रकारिता करवे नहीं किए। बिहार में बस एक राजनीति के तौर पर माइक उठाकर बिहार को बदलना चाह रहे थे, लेकिन नहीं बदल पाए। मनीष कश्यप एक मुजरिम होते हुए भी कोर्ट में बयान दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, मुझे ये बताइए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मनीष कश्यप जो है वो पत्रकार नहीं है? कैसे पत्रकार कह रहे हैं? ऐसे नहीं, पत्रकार कहेगा कि हम सरकार गिरा देंगे, सरकार बनाएंगे। पत्रकार का ही कहीं इतिहास देखे हैं आप? रवीश कुमार का देखे हैं कितना उनका फॉलोअर्स है? रवीश कुमार से ज्यादा नॉलेज मनीष कश्यप का है। ये गलती पूरा बिहार, पूरा भारत मानता है कि जोश जोश में आकर मनीष कश्यप ये बोल दिए थे कि हम जो है तेजस्वी यादव का जो है सरकार गिरा देंगे। लेकिन आप ये जो बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, उनके पत्रकारिता से माइक उठाने से क्या बदल गया बिहार में, तो आपको क्या नहीं लगता कि क्या बदल गया? अच्छा ये बताइए कि उसका जो बोलने का तरीका बहुत सारे लोग गलत बताते थे कि उसका जो एथिक्स था वो सही नहीं था, लेकिन उसका पत्रकारिता करने का अंदाज तो सही था। जो बोल्ड अंदाज में वो बोलता था, कहीं भी घुस जाता था, कहीं भी किसी की भी जो है वाट लगा देता था, वो तो कहीं ना कहीं हद तक सही था। और उसकी वजह से कई नेता डरते भी थे। ये चीजें हम मानते हैं। मनीष कश्यप बिहार को बदलने की प्रयास किए, लेकिन उनका जो एजेंडा था सिर्फ राजनीति था, पत्रकारिता हम नहीं कहेंगे। और उसे सिर्फ अपने नाम को लेकर, राजनीति को लेकर, माइक का सहारा लेकर, माइक का आड़ यानी पत्रकारिता की आड़ में अपनी नाम को बनाया। मनीष कश्यप कहीं घुस जाना, हम भी घुस सकते हैं, कहीं भी घुस सकते हैं। तो मंटू जी, इसमें क्या गलती है? अगर वो पत्रकारिता करते हुए अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो इसमें क्या गुनाह हो गया, क्या गलती है? बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकार होने के बावजूद भी पॉलिटिक्स में आए हुए हैं। हम गुनाह थोड़े कह रहे हैं कि मनीष कश्यप गुनाह किए हैं, लेकिन बार बार पत्रकारिता उनके नाम पर लग रहा है, तो पत्रकारिता अब नहीं कहेंगे उनको। अभी मुजरिम है कि नहीं? एनएसए लगा हुआ कि नहीं? एनएसए मतलब देशद्रोही है। एनएसए क्यों लगा हुआ? एनएसए लगना चाहिए था उनपे। बिल्कुल लगना चाहिए। लगना चाहिए तो वो देशद्रोही कहां से? 2 राज्यों में लड़ा दिया मनीष कश्यप, तो नहीं लगना चाहिए जी। अच्छा कौन लगाया? अच्छा कौन लगाया? ये एक बात बताइए, ये साबित हुआ है? हमारी सवाल जो है, एनएसए कौन लगवाया? तमिलनाडु में लगा हुआ है ना। हाँ, तो तमिलनाडु की सरकार लगाया। तो हम क्या बोलेंगे? तमिलनाडु सरकार को जो लगा वो किया, एनएसए लगा, अब हम क्या पक्ष रखे? लेकिन हाँ, हमको पता है कि 2 राज्यों में लड़ाने का काम मनीष कश्यप किया, जिसके कारण एनएसए लगा। हम तो विरोध किए थे, लेकिन विरोध करने के बावजूद देखिए कि क्या हुआ कि कोर्ट में आते ही बयान दे रहे हैं। भाई एक आप मुजरिम हैं, मुजरिम को आजादी है क्या पत्रकारिता कर लेना, बयान देना? आप इतना बड़ा नेता है, नेता है क्या मनीष कश्यप? इस चीज को आप मानते हैं कि नेता है? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या बयान दिए कोर्ट में? कोर्ट में पावर नहीं है मनीष कश्यप को बयान देने के लिए। उनके चलते 5 गो निर्दोष पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। अब उसका घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा?
मनीष कश्यप क्या समझते हैं अपने आप को? देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, विश्लेषण के तौर पर कर रहे हैं। मनीष कश्यप क्या बयान दिए कि चारा चोर का बेटा हम थोड़िए हैं, आर्मी के बेटा हैं। आर्मी का बेटा है तो भाई, आर्मी का बेटा है तो बड़ी बात हो गया क्या? और लोग नहीं है इस देश, इस राज्य में आर्मी का बेटा है कि नहीं? जी। आप हमेशा मनीष कश्यप बार बार चारा चोर करते रहते हैं, तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं। भाई, आपके ऊपर एनएसए लगवाया तमिलनाडु की सरकार, हमेशा तमिलनाडु की सरकार आपको प्रेशर किया, हमेशा बीजेपी का आप एजेंडा बन के काम किए। तेजस्वी यादव उसको लेकर, उसका नाम लेकर कभी बोला है? नहीं बोले हैं। जी। कभी सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार उसका नाम लिए हैं? जी। नहीं लिए, तो फिर ये काहे चारा चोर कहता है? काहे खाली तेजस्वी यादव को विरोध करता है? कि जो मनीष कश्यप को दिक्कत किससे है? तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव को नाम लेकर वो अपना पब्लिसिटी बना रहा है। चारा चोर, भाई गृह मंत्रालय नीतीश कुमार उसका क्या लगते हैं कि उसका नाम नहीं ले रहा है? नीतीश कुमार का नाम लेकर देखना ले, नीतीश कुमार का नाम लेने में डरता है। चारा चोर कह के तेजस्वी यादव को टारगेट करके अपना पब्लिसिटी बनाना चाह रहा है। अब बताइए, उस कोर्ट में क्या बोले थे मनीष कश्यप? क्या बोले थे कि हम अब निकलेंगे तो सरकार हम बनाएंगे और सरकार हम चलाएंगे। तेजस्वी यादव के पास कितना सीट है? कितना सीट है? मनीष कश्यप कोर्ट में बोले कि हम निकलेंगे तो सरकार हम चलाएंगे, सरकार को हम बनाएंगे। आप बताइए, जिस व्यक्ति का नाम लेकर पब्लिसिटी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, चारा चोर कर रहे हैं, चारा चोर के पास कितना सीट है? इस बिहार का सबसे बड़ा पार्टी आरजेडी है। इस बिहार के सबसे बड़ा नेता, जिनके माई बाप इस बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आज क्या हाल है तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव के पास नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें हैं, तभी नीतीश कुमार का। अभी हम फिलहाल पाएंगे कोर्ट में उन्होंने बयान क्या दिया था कि सरकार हम बनाएंगे, सरकार हम चलाएंगे। जिसके पास 80 को सीट है, तेजस्वी यादव जिसका नाम लेते हैं, और उसके पापा और माई दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बिहार में सबसे बड़ा पार्टी है और वो पिछलगुआ नीतीश कुमार का कर रहा है। वो काहे नहीं दावा कर रहा है कि हम ये सरकार बनाएंगे, हम ये सरकार गिराएंगे? क्या मनीष कश्यप को कौन जाति के लोग वोट देंगे जी? मनीष कश्यप के पास कौन को जाति का वोट है? आप बताइए ना। मनीष कश्यप को एगो यादव को ही वोट देगा, 2% का मायने नहीं रखते हैं। एगो यादव वोट नहीं देगा, क्योंकि यादव का नेता लालू यादव है और तेजस्वी यादव है। उसके बाद कुशवाहा के कौन वोट देगा? कुशवाहा समाज के लोग उपेंद्र कुशवाहा को देंगे कि सम्राट चौधरी को देंगे कि मनीष कश्यप को देंगे? सहनी का जो समाज के लोग हैं मुकेश सहनी को देंगे। माझी का समाज के लोग हैं जीतनराम माझी को देंगे। पासवान समाज के लोग हैं तो चिराग पासवान को देंगे। तो मनीष कश्यप कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अब बताइए ना, कैसे बन जाएंगे? यानी कि जाति जिसका ज्यादा है, जाति के आधार पर ही। नहीं, बिहार में राजनीति कैसे होता है? बिहार में राजनीति जातीय पे होता है जी। पता करिए, बिहार में सबसे ज्यादा मोस्ट है, और राजनीति करना है तो जाति का वोट अपना बनाना पड़ेगा। पप्पू यादव के नाम सुने हैं? जी बिल्कुल। पप्पू यादव इस पूरे बिहार में लगभग एक दिन में 5 लाख रुपए खर्चा करने वाला व्यक्ति आज क्या कर रहा है? निहोरा कर रहा है। किसका? तेजस्वी यादव का। जिस व्यक्ति के पिता को लालू यादव को बनाने में 10 विधायक को लेकर पप्पू यादव खड़ा हुए थे, उसके बेटा का पैर पकड़ने के लिए पप्पू यादव तैयार है। जो पप्पू यादव प्रतिदिन पूरे बिहार के हर एक जिला में दौड़ते हैं और जाकर लोगों को कैश आर्थिक यानी मदद करते हैं। शारीरिक की बात हटाइए, आर्थिक मदद करते हैं कि नहीं? वो काहे नहीं मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं? वो काहे नहीं कह रहे हैं कि हम सरकार गिरा देंगे? अगर पप्पू यादव कहते हैं ना कि बिहार की सरकार हम गिराएंगे तो हम मान लेते हैं, लेकिन पप्पू यादव को यादव के लोग नेता मानता है जी? मानता है? आप बताइए ना, नेता मानता है? नहीं मानता है। कारण क्या है? कारण क्या है? जो लोग प्रतिदिन 5 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं बिहार में बड़ी से बड़ी कोई भी घटना होती है तो पप्पू यादव व्यक्तिगत निजी अपना लड़ाई समझ कर लड़ जाते हैं। उनको कोई नहीं वोट दे रहा है, उस समय जाति देख रहा है। एगो यादव पप्पू यादव को नेता मानता है? नहीं मानता है। तो मनीष कश्यप कैसे सरकार गिरा देंगे, कैसे सरकार बना लेंगे? सभी समाज के यहाँ ठेकेदार तो बैठल है जी, बिहार में बैठेगा कि नहीं? जिस समाज से मनीष कश्यप आते हैं उनके समाज के कोई एक पार्टी बताइए जो बड़ा लेवल पर काम करता हो। उन्हीं के लोग उनको वोट नहीं देंगे मनीष कश्यप को, तो कैसे? एगो तो विधायक नहीं जीत पाएंगे। तो जी आप ये तो कह रहे हैं कि वो एक भी जो है चुनाव नहीं जीत सकते हैं, विधायक का जो है वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो वो प्रधान मुख्यमंत्री कहाँ से बन जाएंगे बिहार के? तो वो किस आधार पे कह रहे हैं कि हम सरकार को गिरा देंगे? कौन सा वो प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं? देखिए, मनीष कश्यप को भूल है सिर्फ फैन फॉलोअर्स
अभी आप पोस्ट करिएगा ना मनीष कश्यप के खिलाफ में तो बहुत पागल लोग कमेंट करेंगे जी। मनीष कश्यप जिंदाबाद, हाँ। मनीष कश्यप जिंदाबाद। हाँ। जब मनीष कश्यप के लिए बिहार बंद करना था तो कोई लोग धरातल पर नहीं उतरा। जी। मनीष कश्यप के लिए जब चनपटिया में लोग धरना पर बैठल था जी। तो सबसे ज्यादा उसमें बे पोर्टल के लोग दिख रहे थे। हाँ। क्यों? टीआरपी के लिए दिख रहे थे, ना कि मनीष कश्यप के समर्थन के लिए दिख रहे थे। तो भाई जब मनीष कश्यप के लिए कोई धरातल पर है नहीं है तो मनीष कश्यप किस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे? काहे बनेंगे जी? आपके ऊपर तो एनएसए लगा हुआ है, आप तो देशद्रोही वाला काम किए हैं, कैसे मुख्यमंत्री बन जाइएगा मनीष कश्यप जी? हाँ। कौन लोग आपको बनाएंगे? कौन जाति के लोग आपका वोट बैंक है? आप बताइए ना जी। हम तो तुलना किए ना पप्पू यादव से, किए हैं कि नहीं? मुकेश सहनी के नाम सुने हैं? मुकेश सहनी किसी विकास के बारे में बात नहीं करते हैं, बिहार के हित में बात नहीं करते हैं, अपने जातीय के बात करते हैं, अपने जाति के आरक्षण के लिए पूरा बिहार में घूम रहे हैं। यानी बिहार में राजनीति करना है तो जाति वोट होना चाहिए, जाति समर्थक होना चाहिए। तो मनीष कश्यप के पास कहाँ आधार है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे? कौन लोग उनको बनाएगा मुख्यमंत्री? आप वोट दीजिएगा, आप वोट दीजिएगा मनीष कश्यप को। अच्छा ये बताइए कि तेजस्वी यादव ऐसा कौन सा काम कर दे कि वो मुख्यमंत्री हैं? तेजस्वी यादव के समर्थन में हम थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ। तेजस्वी यादव के समर्थन में हम नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग नौ फेल बात करते हैं। हाँ। अगर तेजस्वी यादव चाहते ना तो फर्जी सर्टिफिकेट भी बनवा लेते, या उनके पास ऐसा नहीं सुविधा था कि पढ़ने लिखने का व्यवस्था नहीं था, गरीब परिवार से, वो बेचारा के वो फॉर्मेलिटी था कि हम 9वां पास नहीं किए तो इसको क्या नाम है कि फेमस कर दे। अच्छा। आप बताइए, हमको 10th का अगर फर्जी सर्टिफिकेट चाहिए तो वो फोन पर मिल जाएगा, हम कुछ भी नहीं है तो मिल जाएगा, उसको नहीं मिलता जी। मिलता कि नहीं? तो फिर कैसे वो 9वीं फेल है? कैसे 9वीं फेल है? आप बताइए कैसे है? काहे 9वीं फेल है तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव को टारगेट करके मनीष कश्यप का एक एजेंडा है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। उनको टारगेट बनने से मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, लेकिन उसका पागल जेल जाने से पहले भी उनको टारगेट किए थे कि उनका सरकार गिरा देंगे, और अभी जेल में है और कोर्ट के बाहर भी उनका कहना है कि चाराचौर चीन बॉर्डर पे लड़ते हैं, और मेरे पिताजी हैं जो आर्मी के जवान रह चुके हैं, उसमें फाइट किए हुए हैं, और मैं भी आर्मी का एक बेटा हूँ, रिपोर्टर हूँ, और बिहार को, भारत को बदल के रहूंगा। आर्मी का बेटा है, देशभक्ति का बेटा है भाई। आपने कौन बड़ा काम कर दिया कि आपके ऊपर एनएसए लग गया? हाँ, उनके पिताजी जब देशभक्ति का काम कर रहे हैं, एनएसए तो वो बार बार चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि फर्जी एनएसए लगा हुआ है। तो फर्जी जब लगा हुआ है तो कोर्ट में लड़िए ना, वहां से निर्दोष साबित होइए ना, तब ना बिहार का राजनीति करिएगा जी। जब आपके पिता जब बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, आपके ऊपर एनएसए लग गया। महात्मा गांधी का नाम सुने हुए हैं? वही ना लोग हैं। मनीष कश्यप क्या बोले थे? उनके मरने पर हम लोग जश्न मनाते हैं। जी बिल्कुल। अब कैसे उसको राष्ट्रपिता का जो अपमान कर रहा है उसको कैसे देशभक्त मान सकते हैं? उसके साथ कैसे देशभक्त जोड़ सकते हैं? हम कैसे मान ले कि वो देशभक्त का बेटा है? जी। कभी उनके पिताजी आए हैं न्यूज में या कहीं बयान दिए हैं कि हम फौजी हैं? दिए हैं कहीं बयान? कैसे मानिएगा? जब बेटा ऐसा ऐसा कारनामा करके दिखा दिया तो हम उसको देशभक्त मानेंगे जी? महात्मा गांधी को गाली दे रहा है तो मनीष कश्यप झूठ बोल रहे हैं कि उनके पिताजी हैं जो फौजी हम इसका पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन उनके पापा कभी अइबे नहीं किए हैं। उनका भाई है, दिल्ली में नौकरी करते थे, बेचारा आया है, बयान दे रहा है कि हाँ हम हैं। उनके माँ है तो वो आ रहे हैं, उनको भी तो आना चाहिए। जब आपका बेटा अगर देशभक्त का आप काम कर रहे हैं, अगर आपका बेटा सही किया है तो आपको भी लाइव आना चाहिए, आपको भी बयान देना चाहिए। या आप सामने आइए। उनके चाचा सामने आ गए, आप सामने नहीं आ रहे हैं, कारण क्या है? कौन देखने गया है कि भाई आप कौन सा बॉर्डर पर बैठल हैं? जी है कि नहीं? बहुत सारे लोग गार्ड में भी रहते हैं तो लोग कहता है कि हमारे पापा फौजी हैं। कौन देखने गया है? अच्छा है कि नहीं? आप बताइए कि ऐसा होता है कि नहीं? मनीष कश्यप का आप सवाल किए हैं। मनीष कश्यप मुख्यमंत्री कहियो नहीं बनेगा। आप वहम है ये? वहम कहिए या अहम कहिए, क्योंकि वो घमंडी लोग हैं, और घमंड में समझिए कि बहुत सारा गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण क्या है कि आज जेल में है। बताइए, उनके चलते 5 गो निर्दोष बेचारा पुलिसकर्मी का क्या हाल हुआ कि नहीं? गांजा की बात करते हैं, चरस की बात करते हैं, आज से शुरू हुआ है क्या? आज से जेल में गांजा चरस चलता है? आप बताइए, आज से चलता है? जी नहीं। उसमें कौन लोग जाते हैं? जेलवा में कौन लोग जाते हैं? जो गांजा चरस के काम करता है वही लोग न जाते हैं। जेलवा में गांजा चरस पहुंच कहाँ से जाता है? पहुंच कैसे नहीं जाता है भाई? सबका मनीष कश्यप को टी-शर्टवा कैसे पहुंच जा रहा है? जबकि एनएसए लगा है तो काला ड्रेस उनमें रखना चाहिए, पूरा चेहरा को ढक कर कोर्ट में पेशी करना चाहिए काला ड्रेस से।
काहे पूरा आजादी तरफ से आप टोपी पहन रहे हैं और टी शर्ट पहन रहे हैं, उस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लगना नीतीश चाहिए। कुमार तो अब एक्शन लिए हैं, कोर्ट में बोल दिए हैं कि मनीष कश्यप को जब भी लाना है तो उसको कलर ड्रेस में लाइए, अच्छा। उसका चेहरा ढक कर लाइए। अच्छा। उसको आजादी नहीं है कि वो अपने मन मुताबिक टोपी पहन ले और लिखवा कर टी शर्ट पहन ले। इतना बड़ा राष्ट्र भक्त नहीं है। राष्ट्र भक्त होता हमारे महात्मा गांधी को अपमानित नहीं करता। जी बात सही कह रहे हैं कि जी नहीं? बिल्कुल। देखिए, तो अभी हमारे साथ मंटू गोप जी थे और इनका जो कुछ कहना था मनीष कश्यप के अपने आप पर दावेदार ये जो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ सरकार को गिरा कर रख दूंगा। आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है? क्या जो मनीष कश्यप है, अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं, वो जो है जेल से जब भी बाहर आएंगे, क्या लगता है आपको कि वो सरकार गिरा देंगे या नहीं गिरा देंगे? या आप फिर मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे? अगर देखना चाहेंगे भी तो क्यों देखना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ दिव्या वर्मा। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।